अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ। इसमें आपके पास एक नंबर गिवन होगा, उसके आपको सारे क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं और बोर्ड के लिहाज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से भी एक लाजमी क्वेश्चन लग सकता है, तो आप इन क्वेश्चंस की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर 64। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम इसको लेट करेंगे किसके, एक्स क्यूब के, कि एक्स क्यूब जो है वो बराबर है किसके, 64 के। अब अगर हम देखें 64 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अगर अब हम देखें 64 किसका क्यूब रूट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स पे पावर 3। तो अगर हम इसका एलसीएम लें 64, तो ये 4 के टेबल से जा रहा है, 4 1 द 4, 2 इसको कैरी दे देंगे तो क्या बन जाएगा 24। तो हमें पता है 4 6 ज़ा 24, ये अगेन 4 के टेबल से जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 1 द 4, तो 4 की पावर 3। यहाँ पे भी क्या हो गया, एक्स की होल पावर क्यूब माइनस 4 की होल पावर क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर हम देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, हमने यहाँ लिख दिया बाय यूजिंग फार्मूला, कि हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू क्या है, x, और b की वैल्यू क्या है, 4। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे a माइनस बी, इट मीन्स x माइनस 4। अब यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर, इट मीन्स x का होल स्क्वायर, प्लस a की जगह x, b की जगह 4 प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4, ये ब्रैकेट सेम रहेगी, दूसरी ब्रैकेट क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 4 ज़ा 16। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम इक्वल ले लेंगे किसके, 0 के। अब इस सवाल में आपके पास जो है, आपने x की 3 वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा था, क्यूब रूट्स। क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3, तो आपको यहाँ पे x की 3 वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, माइनस, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो एक वैल्यू तो हमारे पास x की आ गई। अब हम दूसरी दो और मज़ीद फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x की 2 वैल्यू चाहिए, तो हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने यहाँ लिखा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पे हमारे पास a b c है, a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, b की क्या होगी 4, c की क्या होगी 16। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि a की वैल्यू क्या है 1, b की क्या है 4 और c की क्या है 16। तो अब हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो इट मीन्स माइनस तो फार्मूले का और b की जगह क्या आ जाएगा 4, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो इट मीन्स 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac था हमारे पास, तो 4a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 16 अपॉन 2a था, तो 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, 4 4 ज़ा 16 होता है, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 64 अपॉन 2 1 द 2। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, 64 में से 16 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 48, बट किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब अगर हम 48 का एलसीएम लें तो ये 2 की टेबल से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8।
अगेन 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4। अब 12 भी 2 के टेबल में आता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 द 12। 6 भी 2 के टेबल से में आता है, 2 3 द 6, 3 1 द 3। तो अगर हम देखें तो ये एक यहाँ से 2 रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा, और 3 हमारा क्या रहेगा, रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका पेयर नहीं है। तो ये 2 2 बाहर आ गए तो 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4। तो हमने लिख दिया 4 अंडर रूट क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ से क्या आया था, 3। अगर हम इन दोनों में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, 4। तो हमने यहाँ से 4 को क्या ले लिया कॉमन, तो पीछे क्या बचा, -1 प्लस माइनस। अब अगर हमें एक बात पता है कि रूट में माइनस का साइन आ जाए तो वो बराबर होता है किसके, आयोटा के। तो यहाँ पे माइनस का साइन रूट में है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, रूट में क्या रह जाएगा हमारे पास, 3/2। अब हम देखें तो ये एक बार वैल्यू हमारे पास प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू होगी, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सेम यही होती है। यहाँ बीच में प्लस होता है ओमेगा में और ओमेगा स्क्वायर में यहाँ माइनस। और अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब हम जानते हैं ये प्लस वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 ओमेगा। और अब ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर के। तो हमने 4 के साथ क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर। एक एक्स की वैल्यू हमारी पहले निकल आई थी, 2 ये हो गई, तो कितनी हो गई, 3 हो गई, जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। के जो 3 क्यूब रूट्स है 64 के वो कौन कौन से हैं, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अब हमारे पास गिवन हो कोई वैल्यू माइनस में, -125। सेम यही करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट करेंगे एक्स क्यूब के। यहाँ पे 125 किसका है, माइनस का। तो जब एक्स क्यूब के साथ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम 125 का देखते, एलसीएम लेते हैं 125। तो ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 इसको दे देंगे, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, इट मीन 5 की पावर 3। तो हम 125 की जगह लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, एक्स, और बी की वैल्यू क्या है, 5। तो ए प्लस बी इट मीन्स एक्स प्लस 5, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए की जगह एक्स, बी की जगह 5 प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये तो सेम रहेगा, एक्स प्लस 5, दूसरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल ले लेंगे। अब इनको अलग अलग लेते हैं तो हमें पता है x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसमें भी सेम आपको x की 3 वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 5 क्या है, प्लस का, तो जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस का। तो एक x की वैल्यू आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू -5। अब इस इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है, क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हेयर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमारी 1 की वैल्यू होती है। b की वैल्यू क्या है, जो x के साथ नंबर होता है वो हमारी b की वैल्यू होती है साइन के साथ। प्लस का साइन हम शो नहीं करते, बट जहाँ माइनस का साइन आ जाए वहाँ पर हम साइन ज़रूर लगाएंगे। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 25। अब इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में। तो यहाँ मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू भी क्या थी, -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर इट मीन्स
-5 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या थी 1 और बी की वैल्यू क्या थी 25 अपॉन 2a था, तो 2a की वैल्यू क्या थी 1। तो x इज इक्वल टू, ये वैल्यू सेम रहेगी, प्लस माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 100 और नीचे क्या होगा 2 1 दा 2। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस माइनस माइनस, तो 100 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 75, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, 75 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 दा 5, 2 इसको दे देंगे तो क्या बन जाएगा 25, 5 5 दा 25, अब 5 3 दा क्या होता है 15, 3 1 दा 3, तो ये 5 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 5 और रूट में हमारे पास क्या बचेगा 3, वो भी किसका माइनस का, अपॉन 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे -5 को कॉमन निकाल लेंगे। तो जब हम -5 को कॉमन निकालेंगे तो ये वाला साइन तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, क्योंकि ये एक वैल्यू हमारे पास प्लस में थी और एक क्या थी माइनस में। तो आप चाहें तो अलग अलग करके फिर कॉमन निकाल लें और चाहें तो एक साथ निकाल लें, दोनों सूरतों में जवाब आपका एक ही होगा, बस स्टेप का फ़र्क है। अब हमने क्या किया कि अब हम माइनस वाली में से निकालेंगे, -5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस के साइन थे तो यहाँ पे कौन सा साइन ख़त्म हो गया प्लस का, तो क्या बचा हमारे पास, और माइनस को जब हमने रूट से बाहर निकाला तो वो किस में चेंज हो गया आयोटा में। अब हम जानते हैं -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 किसके बराबर होता है ओमेगा में, और जिसके बीच में माइनस आ जाए वो किसके बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा सवाल जो है वो स्टेप बाय स्टेप किया था, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ -5 सेव एज इट इज आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे भी -5 और इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक x की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की थी जो कि हमारे पास क्या आई थी -5, 2 हमने ये और निकाल ली, तो 3 वैल्यूज हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ भी हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5 -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। आपके पास कोई भी नंबर दे सकता है और आपसे कह सकता है कि क्यूब रूट फाइंड आउट करें, जैसे आपके पास माइनस का 27 आ सकता है, 216 आ सकता है, तो इस तरह कोई भी नंबर आ सकता है आपके पास, बस आपको उसका क्यूब रूट पता होना चाहिए और आपको उसका मेथड पता होना चाहिए, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेम उसमें भी क्यूब का फार्मूला लगेगा, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, उसके बाद आपके पास यही ओमेगा स्क्वायर वाली कंडीशन बनेगी, एक वैल्यू आपकी पहले आ जाएगी और 2 इस फार्मूले से आ जाएगी, तो तीनों वैल्यूज़ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।